हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल आरबीसी। तो मॉर्फोलॉजी के आधार पर हम आरबीसी को नॉर्मल या एबनॉर्मल कंडीशंस क्या क्या होती हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी क्या होती है? नॉर्मली हमें पता है कि नॉर्मल आरबीसी आर बाइकॉनकेव डिस्क लाइक विद डायमीटर 7.2 माइक्रोन का होता है। उसके बाद दीज आर यूनिफॉर्मली स्टैंड एंड आल्सो नो एज नॉर्मोक्रोमिक, मतलब नॉर्मल कलर होता है। कितना? डायमीटर 7.2 और नॉर्मल कलर होता है, ये नॉर्मोक्रोमिक जिसे कहते हैं। फिर इसका मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंस क्या है? तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसके ये हैं। एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी मस्ट बी रिपोर्टेड along with peripheral blood smear. This is useful in the diagnosis of various types of anemia and diagnosis like malaria. तो स्मीयर बना के हम इस स्लाइड पर स्मीयर बना के तो उस आरबीसी का साइज, कलर, ये सब हम डायग्नोस करते हैं। और बेसिकली ये यूज किसके लिए करते हैं कि किस टाइप की एनीमिया है उसका, उस लिए। और दूसरा एक मलेरिया के लिए भी यूज करते हैं स्लाइड बना के स्मीयर का। तो इसका मेन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यही है कि किस टाइप की एनीमिया है उस चीज़ को ये पता करने के लिए करते हैं। तो हमें अगर मॉर्फोलॉजी या कोई चीज़ देखनी तो हम स्लाइडें बना के उसकी स्मीयर की तभी तो देख पाएंगे ना। तो कलर रिएक्शंस के आधार पर हम देखें तो कलर अगर जब स्लाइड बनाएंगे, स्टेन करेंगे, तो उसका हम आरबीसी हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हाइपोक्रोमिक आरबीसी हैव इंक्रीज सेंट्रल पोलर एरिया जो है उसका बढ़ जाएगा। इट इज़ एसोसिएटेड विद आयरन डिफिशियंसी, जिसमें क्या होगा? आयरन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से आयरन की कमी होगी, इसकी वजह से वो सेंट्रल पोलर एरिया उसका वो बढ़ जाएगा, साइज उसका बढ़ जाएगा। तो दैट डिक्रीज द एचबी कंसंट्रेशन प्रेजेंस ऑफ हाइपोक्रोमिक आरबीसी, मतलब आरबीसी हाइपो बड़ा, ज़्यादा, हाइपो मतलब कम, क्रोमिक कलर का कम हो जाना, क्रोमिक मतलब कलर का कम हो जाना। तो कलर कम कब? जब एचबी लो हो जाएगा तो कलर कम हो जाएगा। हाइपो मतलब कम, क्रोमिक मतलब कलर, हाइपोक्रोमिक मतलब कलर का कम हो जाना। तो आरबीसी इज कॉल्ड इज हाइपोक्रोमैटिज्म, जिसे हाइपोक्रोमैटिज्म कहते हैं। तो ये दिया गया लो नॉर्मल रेंज से एचबी जब डिक्रीज कर जाए तो हम उसे आरबीसी जो है उसका पोलर एरिया इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इस बात को इंडिकेट करेगा कि जो है ये हाइपोक्रोमिक है, जिसे हम कहेंगे हाइपोक्रोमिक एनीमिया जिसे कहते हैं। फिर सेकंड हमारा है कि हाइपरक्रोमिक आरबीसी। हाइपरक्रोमिक का मतलब क्या होता है? हाइपर मतलब बढ़ा हुआ, क्रोमिक मतलब कलर, तो कलर का बढ़ जाना। तो वो क्या होगा? हाइपरक्रोमिक आरबीसी हैव डिक्रीज्ड सेंट्रल पोरियल, जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा एचबी का तो पोलर एरिया क्या होगा? डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा। तो पहला डिक्रीज सेंट्रल पोलर एरिया, इट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज आयरन, मतलब आयरन कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा, एचबी ये लिखा है, एचबी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो दिस आरबीसी शो एक्सटेंसिव स्टेनिंग द नॉर्मल आरबीसी so the presence of hyperchromic RBC is known as हाइपरक्रोमैटिज्म, जिसे हम हाइपरक्रोमैटिज्म के रूप में भी जानते हैं। हाइपरक्रोमिक आरबीसी मतलब इसका ये होता है कि जब आयरन का कंसंट्रेशन या एचबी का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा नॉर्मल रेंज से, समझ पा रहे? एचबी का बढ़ जाएगा तो हो जाएगा हाइपरक्रोमिक, और जब एचबी कम हो जाएगा तो हो जाएगा हाइपोक्रोमिक। क्रोमिक का मतलब कलर होता है, हाइपो मतलब बढ़ना, कम होना, और हाइपर मतलब बढ़ना। तो हम इसमें हो गया हमारा कलर के आधार पर हमने ये आइडेंटिफाई किया किस टाइप की एनीमिया है। तो हाइपोक्रोमिक एनीमिया और हाइपरक्रोमिक एनीमिया ये हो जाएगा। उसके बाद आगे हम साइज के आधार पर अगले वीडियो में
डिस्कस करेंगे साइज के आधार पर, फिर शेप के आधार पर।